पर साहब ये आदमखोर है। अभी ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। रुको, मैं अभी बेहोश करता हूँ। अरे बेहोश हो गया, चलो देखते हैं। अरे रुको, मुझे चेक करने दो। ओहो, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ साहब? इसकी सांसें नहीं चल रही है। लगता है ये मर गया। क्या मर गया? अच्छा हुआ, साला टपक गया। अरे चुप हो जाओ। अरे क्या हुआ भैया? क्या? अरे भैया ज्यादा रो मत, नहीं तो वापस जिंदा हो जाएगा। साहब, ये ट्रैंक्विलाइजर मशीन ही थी ना, तो ये बेहोशी की दवाई से कैसे मर गया? लॉकडाउन के चक्कर में ससुरा ने जीना हराम कर रखा था। हाँ, पहले इसका साथी मरा, ये भी टपक गया। कल घुटने में है क्या तुम सबकी? 3 दिन से भाग रहा था बेचारा, शरीर ठंडा पड़ गया है। इस तेंदुए की मौत ज्यादा खून बहने या दिल की धड़कन रुकने से भी हो सकती है, लेकिन सच कहूँ, तुम लोगों की बेरहमी और हमलों से आज ये तेंदुआ बच ना सका। चुप! एक बात कहूँ साहब, अगर इसे मारना ही होता तो मैं ही मार देता। रिकॉर्ड बन जाता मेरे भीषण शिकार का। अरे चुप! एक तो ये बंद नहीं होता, ऊपर से तू शुरू हो गया। जा जाके पिंजरे वाली गाड़ी लेकर आ। अभी लाता हूँ। चलो हम भी चलते हैं। अच्छा ओके मैम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
अरे माँ आप। हो गई ऑनलाइन क्लास? जी माँ, बस अभी खत्म हुई। लो पहले खाना खा लो। जानते हो बेटा, हम कितने खुश नसीब हैं, हमें जो ये खाना नसीब हो रहा है। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। और पता है, जानवरों का तो उससे भी बुरा हाल है। हाँ माँ, लॉकडाउन के बढ़ने के कारण जानवरों का तो बहुत बुरा हाल है। बेचारे भूखे प्यासे सड़कों पर भटकते रहते हैं। और तुमने एक और बात पर ध्यान दिया? कौन सी माँ? हमारी छत पर पहले से भी ज्यादा पक्षी आने लगे हैं। हाँ, वो एक्चुअली जो लोग पहले उन्हें दाना डालते थे ना, लॉकडाउन के चक्कर में वो भी बंद हो गया है। वेरी बैड सिचुएशन। सोच रहा हूँ अपने घर के आसपास वाले डॉग्स और गायों को खाना दे सकूँ, लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे? करती हूँ इसका भी कुछ इंतजाम। पहले तो खाना खा ले, और सुन, खाना खाने के बाद छत पर जाकर पक्षियों को दाना डाल देना। ठीक है माँ, खाना तो मैं बाद में खा लूँगा, अभी छत पर जाके दाना रखाता हूँ। क्या बात है, अभी तक वनराज आए नहीं? हाँ, आज बहुत देर हो गई है। अरे आते ही होंगे। अज़ीमो शान शहंशाह परवारवा हमेशा हमेशा सलामत रहे। तेरा हो क्या बयां तू शाने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान तू जाने हिंदुस्तान। मरहबा ओ मरहबा, मरहबा ओ मरहबा। वनराज की जय हो। वनराज की हम वनराज हैं, हम हमारी खुद जय बोलेंगे। हमारी जय हो। हमारी जय हो। हमारी। जय हो। वनराज, आपको बैठना है। अब तुम सिखाओगे हमें? हम वनराज हैं, जो हमारी इच्छा होती है हम वही करते हैं। आज की सभा शुरू की जाए। बोलो बहादुर, क्या हुआ? क्या खबर है? वनराज, रुको, पर कुछ अच्छा ही बोलना, वरना हम इकट्ठे हो जाएंगे। बहुत बुरी खबर है वनराज। पता था, जब मुंह खोलोगे कुछ बुरा ही बोलोगे। बोलो। हमारे धारी तेंदुए को उन इंसानों ने मार डाला। क्या? ये कैसे हो सकता है? 3 दिन पहले ही तो मैं उसे घाट पर मिला था, हमने साथ में कच्छे धोए थे। अरे वनराज, आप कच्चे धोते हैं? मेरा मतलब है उसने धोए थे। तुम्हें कैसे कह सकते हो कि धारी मारा गया? सीतापुर के इलाके में उड़ते वक्त खेतों में मैंने कुछ इंसानों को देखा। वो पीछे थे, हथियार लेके, आगे आगे धारी। इसके बाद फिर वो झाड़ियों में गुम हो गए। जब तक मैं इंसानों का पीछा करते करते धारी तक पहुंचा, वो मर चुका था। वनराज, आखिर कब तक होगा ये? हर दिन खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वनराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जंगल के सारे प्राणी नष्ट हो जाएंगे। हाँ हाँ वनराज, ऐसे तो हम सब जंगल से एक एक करके मारे जा रहे हैं। हमारा एक और साथी गुड़ी तेंदुआ भी गायब है। क्या? वो भी पकड़ा गया? ओह, मतलब उनके कब्जे में है। बस, बहुत हुआ। अब हमें वन सेना को काम पर लगाना ही होगा। हाँ वनराज, आप सही कह रहे हैं। रक्ष, तुम अपनी साथियों की गश्त बढ़ा दो, ध्यान रहे कोई सुंदरबन से बाहर ना जा सके। ठीक है, ऐसा ही होगा। और झापा तुम भी। जी बिल्कुल, वानर सेना रात और दिन प्राणियों की निगरानी करेगी। वनराज, धारी के मर जाने की खबर हम गुगली को शायद पता नहीं जाना चाहते हैं। तुम ये मत भूलो कि वो हमारा दुश्मन है, और 2 पैरों का दुश्मन। वो चाहे कोई भी हो, तुम उससे मिलने नहीं जा सकते। हाँ, वो एक इंसान है, लेकिन हम जानवर का हमदर्द, एक दोस्त। ये गोगली कौन है? रुको रुको, मैं बताता हूँ गोगली के बारे में। अरे तू क्या बताएगा, मैं बताऊंगा गोगली के बारे में। एक बार मैं बिजली की तारों पर उलझकर सड़क पर गिर गया था, तो गोगली ने मेरी जान बचाई थी। अरे हाँ, एक बार मेरे पैर में जख्म हो गया था, तब गोगली और उसकी माँ ने मेरी मरहम पट्टी की थी और फिर मुझे छोड़ दिया था। क्या ऐसा भी होता है? मुझे तो नहीं लगता। ये 2 पैरों वाले दुश्मन तो मेरे पंखों को निकालकर अपनी किताबों में रख लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे पढ़ लिख कर कलेक्टर ही बन जाएंगे। हाँ हाँ, होता है। एक बार मैं शहर के कुएं में गिर गया था, फिर इन इंसानों ने मुझे निकाला था और छोड़ दिया था। छापा, तुम्हें वो मंदिर याद नहीं? अरे हाँ, वहाँ तो हमें बहुत सारे केले देते हैं। हाँ, वहाँ लोग हमें केले, चीकू, चिरौंजी और बहुत सारे फल देते हैं। बहुत प्यार करते हैं
मेरे साथ तो सेल्फी भी लेते हैं। क्या इसके साथ सेल्फी लेते हैं? हमारे साथ तो कभी नहीं ली। अब तो मैं इनसे जरूर बदला लेकर रहूंगा। अरे वनराज, समझा करिए, वो लोग आपसे डरते हैं। अच्छा, हम वनराज हैं ना? सही है। जाने क्या खुशी मिलती है दो पैर वाले इंसानों को। हाँ हाँ वनराज, मैंने शहर में जानवरों और परिंदों का एक अस्पताल भी देखा है। लेकिन हमें सीतापुर के दुश्मन इंसानों से खुद को बचाना होगा और इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और तुम गोगली से मिलने जा सकते हो, पर सुंदर वन के हितों का हमेशा ख्याल रहे। फालतू आवारा घूमते नहीं दिखना हमें। जरूर वनराज। वनराज, आज की सभा यहीं रुको, हम वनराज हैं, हम बोलेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। आप सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर। वनराज की रुको, हम वनराज हैं, हम बोलेंगे। हमारी जय हो। हमारी जय हो। हमारी जय हो। माँ सही कह रही थी, लॉकडाउन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पक्षी आने लगे हमारी छत पर। ओ हाय जज्बा। हाय गोगली, कैसे हो? अच्छा हूँ, दाने रखने आई थी। हाँ, मैं रोज दाने रखने आती हूँ। लॉकडाउन के चक्कर में जानवरों और पक्षियों की तो हालत ही खराब हो गई है। अरे पक्षियों का तो छोड़ो, इंसानों का भी बुरा हाल है। अब इधर मेरे डैडी को ही देख लो, बड़े परेशान रहते हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पड़े पड़े खराब हो रहा है और वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करने आते हैं वो भी अपने गांव चले गए। या इट्स अ टफ टाइम। पूरी दुनिया इसे फेस कर रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ कहती है एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को लॉकअप में डाल दिया है। आई हैव एन आइडिया। क्यों ना हम एक ऐसी चीज बनाएं जिससे हम अपने आसपास के इलाकों के जानवरों को ट्रेस कर कर उन तक खाना पहुंचा सके। ब्रिलियंट आइडिया। ये काम एक छोटे से ड्रोन की मदद से भी हो सकता है। छोटा सा ड्रोन, वो कैसे? हाँ, हम एक ऐसा ड्रोन बनाएंगे जिसकी मदद से हम जरूरतमंद जानवरों को ट्रेस करके उन तक खाना पहुंचा सकें। ब्रिलियंट आइडिया। तो ये काम हम आज से ही शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं नीचे जा रहा हूँ, अपन बाद में मिलते हैं। मैं भी मम्मी को 10 मिनट का बोलकर आई थी। बाय बाय। आज
गई थी, पूरा दाना खा गए। और जाएंगे भी कहाँ, कहीं और खाना मिल कहाँ रहा है। अरे गोगली, तुमने ये ड्रोन बना लिया? हाँ, मैंने फ्लाइंग बर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करके ड्रोन तैयार कर लिया है। बस अब जल्दी जानवरों को ट्रेस करने का काम शुरू करना है। तो ये काम तुम कब से शुरू करोगे? मैं नहीं, हम आज से ही काम शुरू करते हैं। वाह यार, तेरी खोपड़ी तो बड़ी तेज चलती है। सच में, हम नौजवान बच्चे अपनी समझ और विजन से इस दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, ये सेल्फिश डबल स्टैंडर्ड दुनिया में गुमराह न कर सके। हमें बच के रहना होगा। कहीं भी कोई दिख नहीं रहा है। पता नहीं हुआ क्या, यह चक्कर क्या है बॉस? मैंने भी ऐसा पहली बार ही देखा है। अपना तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। सारे लोग घर के अंदर दुब के पड़े हैं, आदमी चूहे बन गए हैं। हाँ यार, सब मिल के अंदर घुस गए हैं। अरे स्वीटी, तुम कहाँ से आ रही हो? उफ, वही पिछले वाली गली से। थक गई हूँ चक्कर काट काट के। अच्छा, लेकिन तूने तो हमेशा घुर्राते हुए देखा है कटखन्नी। ए चल हट, तू अपना काम कर। पहले से ही दिमाग आउट है अपना। तुमने कुछ खाया या नहीं? अरे कहाँ, कल से कुछ मिला ही नहीं। पिछले वाली गली से तो कुछ मिल भी जाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलता। अपना भी वही हाल है स्वीटी, बड़ा हूँ लस्त-पस्त। इन लोगों को तो देखो, कितनी मस्ती चढ़ी है। इन लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, पर ये हमेशा फुल मस्ती में रहते हैं। मगर हमें भूख भी बहुत तेज लगी है। हम लोगों को भी ऐसे ही रहना चाहिए। सही कहा, टेंशन लेने से भी क्या। चलो फिर आज भूखे पेटी धमाल कर देते हैं। बताओ कौन बनेगा पप्पी और जप्पी? बॉस, कुछ तो गड़बड़ है। सड़क पर डंडे वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। पत्ती वाली गाड़ी की आवाज आ रही है, लेकिन इंसान तो नहीं दिख रहा है। दूध डेयरी के सामने जो रोड जाती है ना, वहाँ पर मैंने इंसानों को पकड़ने वाली गाड़ी देखी थी। पर ये लोग इंसानों को पकड़कर ले कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, पर अच्छा है। पहले हम लोगों को पकड़ने के लिए गाड़ी आती थी, अब इंसानों को पकड़ने के लिए गाड़ी आती है। बुरे काम का बुरा नतीजा। पता है, एक बार इस गाड़ी ने मुझे भी पकड़ लिया था। रिंग वाली रोड से मारा था मुझे, कमर तोड़ दी थी मेरी। इसलिए भैया, मैं तो एक गाड़ी देख के छुप जाता हूँ। सही बात है। पता नहीं कब तक ये चलेगा, हम लोग बचेंगे भी या नहीं। अरे शांत हो जाओ, जिसके पास से इंसानी शरीर की गंध आ रही है। अरे मैं हूँ गोगली। अरे गोगली, मैं तो तुम्हारे घर गई थी, सोचा था कुछ खाने को मिल जाएगा, लेकिन तुम थे ही नहीं। अरे कहाँ, लॉकडाउन के चक्कर में निकलना मुश्किल हो गया है, तभी तो ऐसा भेष बनाकर आया था। चलो वो सब छोड़ो, ये लो कुछ खा लो। गोगली, तुम हमारे बारे में कितना अच्छा सोचते हो, हमारा कितना ख्याल रखते हो। गोगली, काश तुम्हारे जैसे सभी इंसान होते। तुम अभी क्या कह रहे थे? लॉकडाउन है क्या? लॉकडाउन मतलब तालाबंदी, हर काम पर, हर इंसान पर। ऐसा क्यों? इंसानों की जान का दुश्मन एक वायरस की वजह से। क्या हमारे काटने से भी ज्यादा खतरनाक? हाँ, ऐसा ही समझ लो। चलो अब मुझे जाना होगा। फिर गोगली, तुम कब आओगे? आता ही रहूंगा, अभी और भी जगह जाना है। बाय बाय।
गोगली ना होता ना तो हमें कुछ खाने को ना मिलता। तुम लोगों को पता है रोड के उस पार गुरुद्वारा में लंगर लगा है। मेरा भी बिस्किट से पेट नहीं भरा। हाँ, हमारा भी बिस्किट से पेट नहीं भरा। वो रोड पर गाड़ियाँ बहुत चलती हैं। रुको, पहले मैं देख कर आता हूँ। मोती, अपना ध्यान रखना। हाँ। रॉकी, मोती अब हमारे बीच नहीं रहा। जब मोती गया था ना तब मुझे पहले से ही बहुत घबराहट सी हो रही थी। गोगली, तुमने वो कार की फोटो खींची? हाँ, मैंने एक्सीडेंट स्पॉट की, गाड़ी के टूटे बोनट की और टायरों के निशान की फोटो खींच ली है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसे एहसास भी नहीं होगा मोती हमारे लिए क्या था। हाँ, मक्कार, मतलबी खुदगर्ज, सब अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारा। रंग देखकर रोटी देते हैं हमें वो इंसान। ज्योतिषी के कहने पर कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस पालते हैं वो इंसान। मछलियों और चींटियों को आटे की गोली खिलाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, एक इंसान की जिंदगी बेशकीमती और एक बेजुबान की कोई कीमत नहीं। कितनी बेकार और कत्ल हो गई हमारे लिए ये दुनिया। पहले तो ऐसा नहीं था। अरे भोला छापा, सोना नहीं है क्या कि रात भर टहलते ही रहना है? बोला चापा, और सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, क्या बताऊं? क्यों, क्या हुआ? रानी बागें लापता हो गई हैं। क्या रानी बागिन लापता हो गई है और उनके दोनों शावक? उनकी रक्षा हमारे साथ ही कर रहे हैं। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? हाँ, हमें उनसे मिलना है। जरूर। बेचारी शावक, वैसे रानी गई कहाँ? रानी को शावकों के पास से कभी दूर जाते देखा नहीं। उन्होंने जंगल काटते कुछ लोगों को देखा था। उन्हें दौड़ाने के लिए उन्होंने इनका पीछा किया, फिर वो सीमा के पार चली गई। हमने उसे लौटा लाने के लिए पीछा भी किया, लेकिन जंगल काटने वालों ने उस पर गोलियां चला दी और वो जान बचाने के लिए इस इलाके से निकल भागने पर मजबूर हो गई। लेकिन वहाँ तो वो और भी ज्यादा बड़े खतरे में पड़ सकती है। पहले धारी मर गया, घुड़ी पकड़ गया और अब रानी। हम वनराज हैं, हम खुद हमारी जय बोलेंगे। हमारी जय हो, हमारी जय हो, हमारी जय हो। क्या लगता है जीवा, रानी बागिन का कैसे बचाया जाए? हमें पता लगाने की जरूरत है कि रानी बागें अभी किस इलाके में है। बहादुर, तुम्हें ही ये करना होगा। और छापा, अगर तुम्हारी सेना ने समय रहते जंगल कटाई करने वालों की जानकारी दे दी होती तो आज ये ना होता। वो लोग नदी के पार एक गाड़ी में आए थे। कुछ लोगों ने नदी से रेत निकाली और कुछ लोग सुंदरवन के कीमती वृक्ष काटने लगे। जब तक पता चला सुबह यह हादसा हो गया। ये इंसान प्रकृति के हत्यारे हैं, जंगल काट कर हमारा घर छीनना चाहते हैं। एक एक पेड़ पर सैकड़ों पंछियों का बसेरा था, मगर ना जाने कितने पेड़ काट दिए गए। हाँ, हमारा जीना मुश्किल होते जा रहा है। हमारी कितनी नस्लें तो ये आदमजात हैवान खा गया। पता नहीं हम लोग भी बचेंगे या नहीं। तुम ठीक कहते हो। बाघ, तेंदुआ, हिरन, हाथी, न जाने कितने प्राणी केवल गिनती के ही बचे होंगे। हमारी आंखों के सामने हमारी दुनिया खत्म हो रही है। चंद ही सालों में हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हाँ वनराज, हमारा अंत हुआ तो इंसान भी नहीं बचेंगे। हाँ, नहीं बचेंगे। हैवान इंसानों के हर किस्म के शिकार के खिलाफ कुछ अच्छे लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, मगर वो भी
अभी के लिए बहुत कुछ करता है, मगर मौका मिलते ही अपनी अच्छाइयों से मुंह फेर लेता है। हाँ सम्राट, इन्हें एक दिन पौधा लगाते और हर दिन पेड़ काटते देखा है। इन्हें एक दिन प्राणी बचाने की कस्में खाते हुए और हर दिन प्राणियों के खिलाफ हिंसा करते हुए देखा है। सब दिखावा है, सब झूठ है, सच कुछ नहीं। लेकिन हमें अपने सच के लिए खुद लड़ना होगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हाँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तो अब समय आ गया है, इंसानों को उनकी जुबान में जवाब देना होगा। बोलो, तैयार हो अल्लाह बोल के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। तुम रानी बागिन के सही ठिकाने का पता लगाओ, जब तक हम उन्हें बचाने की तरकीब के बारे में सोचते हैं। जो हुकुम वनराज। वनराज की देखो, हम बोलेंगे हमारी जय हो, हमारी जय हो, हमारी जय हो। मारो 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 मारो। कहाँ गई बागिन? अरे कहाँ गई बागिन? कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। हमको लगा थे बागिन यहाँ से ऊँ तरफ गई हैं। अरे ई देखो, इस कुतवा को तो लघु दो ससुरी ने, बेचारो। पास मत जाओ, काट लेगा ससुरा। मर रहा है, कैसे काट खाएगा? बड़ी चालाक है बॉस, इसे फंसाने के सारी तरकीबें फेल हो गई। कैसन भैया? इसे फंसाने के लिए मैं खुद जाल में बैठा, तब भी हाथ ना आई। बकरी का चारा दिया तो गच्चा दे के भाग गई। बस एक झलक दिखी इसकी कैमरे में। लगता है यहाँ से फिर निकल गई। अरे वो देखो, पंजे का निशान। अरे वो देखो, एक और पंजे का निशान। लगता है बागिन इस तरफ गई है, हमें भी इसी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं। बस दिन भर अम्मा अम्मा चिल्लाती रहती है। नाक में दम करके रखा है मेरी। बस बस बस, यही बन जाए स्कूटर से। चाह रखा और बैठकर पानी लाती हूँ। अम्मा बस ले पानी पी। अम्मा अम्मा बस बस, कितना खाएगी? पहले सारा चारा खत्म हो गया है। नहीं है तेरी अम्मा के पास कुछ खिलाने को। तू दिन भर मोबाइल ही चलाता रहेगा या कुछ काम धंधा भी करेगा? जा खेत चले जा और इस अम्मा के लिए कुछ खाने को लिया। माँ, खेत में जाना खतरों से खाली नहीं है। क्यों? देखो यह वीडियो। अपने सीतापुर में एक बाघिन आ गई है। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अरे राम! सीतापुर के लोग कह रहे हैं उस बाघिन को कोरोना भी है। सत्यानाश हो इस कोरोना का। इसके चक्कर में तेरा बाप शहर में फंसा हुआ है। सुन सुन, तू जाके सरपंच जी को बता दे। जा ना। रानी गांव के सीसीटीवी कैमरे चालू भी होंगे कि नहीं? पहले ये तेंदुए की दहशत क्या कम थी, अब ये बाघिन का खतरा। अम्मा अम्मा शांति रख अम्मा, शांति रख। ना नहीं कितना खाएगी, चल। वनराज की जय हो। अरे रुको। अच्छा, आप बोलेंगे? हाँ, हम बोलेंगे हमारी जय हो। हमारी जय हो। हमारी जय हो। जीवा, क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? जी वनराज। याद रहे, उनके पास बंदूक तलवार और कई सारे हथियार हैं। हमारे पास केवल पंजों की ताकत। होना तैयार? हाँ, तैयार है। लेकिन हमें जानबूझकर मरने से बचना होगा। सुंदरवन पहले ही कई जाने गवा चुका है। तुम ठीक कहते हो,
वो रानी बागिन को हर हाल में मार देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों वनराज? उन्हें शक है कि रानी को कोरोना बीमारी है, और इसी डर से कि ये बीमारी लोगों में ना फैल जाए, वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। अफसोस, ये एक झूठी खबर है, एक अफवाह है। हमें गुगली ने बताया है, लेकिन इस बात ने लोगों को हैरान बना दिया है। एक भीड़ की शक्ल में वह लोग खून खराबे पे उतर आए हैं। उन्हें तो बस मारने का बहाना चाहिए। तब तो हमें एक पल गवाए बिना हमला करना होगा। हाँ, बिना वक्त गवाए अभी और इसी वक्त। ठीक है वनराज, बताइए हमें किस दिशा में बढ़ना होगा? वो लोग अभी सुंदरवन के देहात में हैं, खेतों के पास। जब हम नदी पार कर कर खेतों तक पहुंचेंगे, आगे का रास्ता हमें बहादुर दिखाएगा। जरूर वनराज। तो बोलो, तैयार हो अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ हल्ला बोल के लिए? हाँ, हम तैयार हैं। वन सेना रुको, हम बोलेंगे वन सेना, जिंदाबाद, वन सेना जिंदाबाद, हारेगी, भारत जय, हारेगी, भारत जय, वन सेना जिंदाबाद, हारेगी। भारत जय। रुको रानी। वनराज आप? हाँ रानी, हम। ला 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 अरे रानी, हम भी आए हैं। अरे वनराज, आप ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ ये करने आए थे। और रानी, ये गोगली है, ये हमारी मदद करने के लिए आया है। हाँ हाँ रानी, शांत हो जाइए। नहीं, ये हमारा दुश्मन है। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत दौड़ाया है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं रानी, ये हमारा दोस्त है और हमारे साथ ही गुणी तेंदुए को बचाने में ये हमारी मदद कर रहा है। एक्सक्यूज मी रानी, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम वनराज आपके साथ हैं। देखते हैं आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लगता है वो लोग आ गए, हम तो जा रहे हैं भैया। अरे वनराज, आप तो जंगल के राजा, अगर आप ही चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हाँ, सही बात है, तो छिपो ना फिर। रानी आप इधर आइए। पकड़ लिया, अब आया ना जाल में। अरे वनराज, पकड़ लिया। हाँ, देखा, हमने पकड़ लिया। आखिर वनराज हैं हम। वनराज नहीं ना पकड़ो। किसने कहा ये? अरे ठीक है, देखते हैं हम उसे। लेके चलो इन दोनों को। रुको, हम वनराज हैं, हम आगे चलेंगे। अरे ठहरो, कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें? सुंदरवन। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है तो वनराज। अब तुम सिखाओगे हमें? हम वनराज हैं, हम सब हमारी इच्छा से करते हैं। समझने की कोशिश करिए वनराज। रानी अब हमें मिल चुकी है, ऐसा करना ठीक नहीं है। इससे खून खराबा और बढ़ेगा। नहीं, यह वो अपराधी है जिसने हमारे बहुत से प्राणियों को अपना शिकार बनाया है। चलो ठीक है, इस वनकर्मी के मामले में हम तुम्हारी बात मान भी ले, मगर इस शिकारी का क्या? तुम जानते हो इस शिकारी को? इसे ना जाने हमारे कितने साथियों को मार डाला। उनके खून का कर्ज अभी भी हम पर बाकी है। रुको, मैं अभी इसकी गर्दन तोड़ के इंसाफ कर देता हूँ। रानी को भी थोड़ा ताजा गोश्त मिल जाएगा। वनराज, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा दोस्त गुड़ी अभी भी वन विभाग के कब्जे में है। उसे छुड़ाने में गोगली हमारी मदद करेगा। हाँ वनराज, हमें गोगली की बात मान लेनी चाहिए। तो ठीक है, मैं अभी गुणी को लेकर आता हूँ। शैतान है, बेईमान है,
आज तुम शिकंजे में चाल के फंदे में मुश्किल में जान है, मुश्किल में जान है, मुश्किल में जान है। चलो इसे, चलो। वनराज, मैं गुणी को ले आया हूँ। मैंने अपना वादा निभाया है और अब आपकी बारी है। तुम लोग हमारे दुश्मन हो, हमारे हत्यारे, और तुम खुद को सभ्य कहते हो। तुम पर सैकड़ों खूनों का इल्जाम है। इसके बावजूद जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन हमेशा याद रहे, ना अब कभी बंदूक चलने की आवाज आए और ना किसी इंसान द्वारा पक्षी को सताने की खबर। छोड़ दो इन्हें। गोगली, तुम जैसे दोस्त ही हैं जिन्होंने दुनिया को समझाया है, ये बताए कि हम भी इस धरती की जिंदगी है, एक हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया गोगली। कोई बात नहीं, लेकिन मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान बच्चे, हमदर्द इंसान और प्राणियों के संगठन हैं जो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और हम इस नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। वनराज की जय हो। रुको। अच्छा, आप बोलेंगे। चलो ठीक है, अब से तुम ही लोग बोलना। वनराज की जय हो, वनराज की जय हो, वनराज की जय हो। का गीत नहीं, पिंजरे का संगीत नहीं, हम मर्द का गीत नहीं, पिंजरे का संगीत नहीं। जियो और जीने दो, क्या तुमने पढ़ा नहीं? जियो और जीने दो, क्या तुमने पढ़ा नहीं? गाया कर प्रेम का तुम रखो मान, गाया कर प्रेम का तुम रखो मान, तुम रखो मान, तुम रखो मान। लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। बहुत ही सुंदर और मनोरंजक प्रस्तुति इन बच्चों ने दी है और मैं सारे बच्चों से निवेदन करता हूं कृपया कर मंच पर ही रहें और नाटक की निर्देशिका रचना मिश्रा जी सभी बच्चों का पात्र परिचय कराएं। एक बार जोरदार तालियां नाटक की निर्देशिका और इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जिन्होंने इतना अच्छा संदेश हम सभी को दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस नाटक का जो संगीत था चच्चू, सुरेंद्र चच्चू, हारमोनियम में संगीत, और इसकी लाइट की थी हर्षवर्धन, और कोरस में थे भूमिका, मोनिका, कनज, वर्षा। सभी साथी आ जाएं। और बच्चे अपना परिचय दे दो, नाम बताओ, तेज तेज बोलो। My name is Naks Kaslikar. My name is Naira Kaslikar. My name is Shrishti Vishkarma. My name is Devyanshi Sharma. My name is Athal Lawar. My name is Priyanshi Kushwaha. My name is Priyan Yadav. My name is Arantika Mishra. My name is Anaya Mishra. My name is Aryan Sawyas. My name is B. Pandey. My name is Shiv Rakanshi, Sheetal Rangare, नाभ्या बाथू, Rishika Sharma. Agriti Sharma. Ritika Kahar. Siya Kadve. अनुज शर्मा, आनंदी मिश्रा, लवनीता सिंह, अदिति मिश्रा, जयांश बबलीगर, वंशपाल, ऋषि सिंह, हर्षद रघुवंशी। आराधना श्रीवास्तव। बहुत ही सुंदर और मनोरंजक प्रस्तुति इन सभी बच्चों ने दी है। एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए। अब हम बढ़ेंगे अगले नाटक की ओर।